इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन करेक्टली कैसे ड्रॉ करें, प्राइस बाउंसेस और ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, और बोनस के तौर पर हम एक हाईली इफेक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर काम करती है। ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पर सबसे सिंपल टूल्स में से एक है, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स इसे कंप्लीटली गलत करते हैं। जैसे इस चार्ट के बेसिस पर हमें ट्रेंड लाइन कहां से ड्रॉ करनी चाहिए, विक्स से या कैंडल बॉडीज से? ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ती है। लेकिन चिंता मत करें, ये वीडियो आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। जब ट्रेंड लाइन का जिक्र आता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स इसे एक सिंपल लाइन की तरह सोचते हैं जो दो या उससे ज्यादा स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, और फिर मार्केट इस पॉइंट पर आएगी और पहले की तरह फिर बाउंस करेगी। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये हमें इस बात की गारंटी नहीं देती कि प्राइस आगे भी इसे रिस्पेक्ट करेगी। हम इसे इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास मार्केट है जो हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, जो एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। प्राइस दो कंसेक्यूटिव स्विंग लोज बनाती है जो पिछले वाले से हायर है। तो चलिए इन लोज से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करती है और इसलिए हमें लॉसेस हुए। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि इस बार प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि तीन फैक्टर्स हैं जो आपको चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त कंसिडर करनी चाहिए। हम उन फैक्टर्स को इस वीडियो की बाद के हिस्से में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। अब चलते हैं वीडियो में आगे। पहले सीखते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ट्रेंड लाइंस वो लाइंस हैं जो प्राइस के लिए डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं। ये की लेवल्स या एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं जहां से ट्रेडर्स लॉन्ग या शॉर्ट जाने पर कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं कि चार्ट पर ट्रेंड लाइन करेक्टली कैसे ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए आपको अप ट्रेंड में दो स्विंग लोज आइडेंटिफाई करनी होंगी और उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना होगा। यह जरूरी है कि इन दो पॉइंट्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हो, मतलब प्राइस इन लेवल से रिएक्ट करे या बाउंस करे। अब आता है ट्रेंड लाइन का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पर दो स्विंग लोज देखते ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। लेकिन यहीं कंफ्यूजन शुरू होती है। क्या आपको ट्रेंड लाइन स्विंग लोज की विक्स से ड्रॉ करनी चाहिए या कैंडल्स की बॉडीज से? ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का करेक्ट तरीका है विक्स को कनेक्ट करना, बॉडीज को नहीं। इसलिए क्योंकि विक प्राइस एक्शन का ट्रू एक्सट्रीम रिप्रेजेंट करती है, जो दिखाती है कि बायर्स या सेलर्स कहां स्टेप इन हुए, और ये लेवल्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की ज्यादा लाइकली होती हैं। अब सीखते हैं कि हमें ट्रेंड लाइंस कैंडल की विक से क्यों ड्रॉ करनी चाहिए, बॉडी से नहीं। यहां हमारे पास एक चार्ट है जहां प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, क्लियरली एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती हुई। इस सिचुएशन में हम पोटेंशियल लॉन्ग एंट्रीज देख रहे हैं। ऐसा करने के लिए हम दो की स्विंग लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस बार हम इसे विक्स से ड्रॉ करेंगे, कैंडल बॉडीज से नहीं। अब वेट करते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर वापस आकर रीटेस्ट करे। जैसा आप देख सकते हैं, प्राइस इवेंचुअली इस लेवल पर वापस आती है। अब हम इमीडिएटली एंटर नहीं करते, बजाय इसके हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, आइडियली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की फॉर्म में। इस केस में प्राइस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे जाती है, लेकिन फिर एक लार्ज बॉडी के साथ बुलिश कैंडल बनाती है जो बाइंग प्रेशर सिग्नल करती है। ये एक पोटेंशियल एंट्री सिग्नल है, और ये भी दिखाता है कि विक्स से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना बॉडी से ड्रॉ करने के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल सपोर्ट जोन्स क्यों प्रोवाइड करता है। हमने इस एग्जाम्पल से एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वो ये है कि आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और फिर एंटर करना चाहिए। मार्केट इस लेवल से ऊपर गई और हमें अपनी ट्रेड से प्रॉफिट्स मिले। अब सीखते हैं कि हमें ट्रेंड लाइंस क्यों यूज करनी चाहिए, ना कि कोई और की लेवल। मान लीजिए हम ट्रेंड लाइंस यूज नहीं करते और सिर्फ यूजुअल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर रिलाई करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अप ट्रेंड के दौरान कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज या डाउन ट्रेंड के दौरान सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। ये क्लियरली अगली एग्जाम्पल में देखा जा सकता है। हमारे पास एक चार्ट है जहां प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। हम देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को दो बार रिस्पेक्ट करती है, उससे बाउंस होकर और अपवर्ड कंटिन्यू करके। अब देखते हैं तीसरी बार क्या होता है। एक बार फिर प्राइस ट्रेंड लाइन पर रिएक्ट करती है और हायर मूव करती है। ये रिपीटेड बिहेवियर ट्रेंड लाइन की डायनामिक सपोर्ट की तरह स्ट्रेंथ को दिखाता है।
अब इसकी कंपेयर करें सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन्स पर रिलाई करने से। इसी चार्ट में दो विजिबल सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन प्राइस ने इन जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो जो ट्रेडर्स सोली उन स्टैटिक जोन्स पर रिलाई कर रहे थे, वो लॉन्ग ट्रेड एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। इसीलिए हम ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेंड लाइंस यूज करना प्रेफर करते हैं। जनरली इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस किसी ऐसे एरिया या लेवल को रिस्पेक्ट करे जो सपोर्ट जोन और ट्रेंड लाइन दोनों के साथ अलाइन हो। हम इसका एक एग्जांपल इस चार्ट में देख सकते हैं। जब प्राइस किसी ऐसे लेवल पर रिएक्ट करती है तो उसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ये कॉन्फ्लुएंस इस लाइक्लीहुड को बढ़ाता है कि प्राइस उस लेवल पर पहुंचने के बाद अपवर्ड मूव करेगी। इसलिए उस पॉइंट से एक बाई ट्रेड प्लेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के नीचे रखा जाना चाहिए और टारगेट को अपने डिजायर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बेसिस पर सेट करें। इस केस में प्राइस अपवर्ड जाती रहती है, जिससे हमारी ट्रेड से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स हुए। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ दूसरे की लेवल्स भी प्लॉट करें। डबल कंफर्मेशन मार्केट में बाई या सेल ट्रेड्स प्लेस करते वक्त क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब सीखते हैं ट्रेंड लाइंस की यूजेस के बारे में। पहला यूज ये है कि ट्रेंड लाइंस के थ्रू हम मार्केट की करंट ट्रेंड जान सकते हैं। जैसे इस चार्ट पर हम प्राइस को रैपिडली ऊपर नीचे मूव होते देख सकते हैं, और इसलिए हम मार्केट की करंट ट्रेंड प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन स्विंग पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन का दूसरा यूज ये है कि ये हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के दौरान कुछ पोटेंशियल बाय और सेल ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करती है। इस एग्जाम्पल में प्राइस बहुत सारे अप्स और डाउन्स दिखा रही है। हम देख सकते हैं कि प्राइस हर बार इस लेवल पर पहुंचने पर अपवर्ड बाउंस करती है। इसलिए जब प्राइस इस लेवल पर वापस आती है तो हम एक बाई ट्रेड एंटर करते हैं। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो हमें बाई ट्रेड का कंफर्मेशन देती है। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखा जाएगा। प्राइस अपवर्ड मूव करती है और फाइनली हमारे टारगेट लेवल को हिट करती है। ट्रेंड लाइंस यूज करके ट्रेड करने के मेनली दो तरीके हैं। पहला है करंट ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना और दूसरा है करंट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। जैसा हम सब जानते हैं, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमें रिएक्ट करना होगा इस बेसिस पर कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। ट्रेंड लाइंस ट्रेड करते वक्त हम ये सर्टेन नहीं जान सकते कि प्राइस बाउंस करेगी या ब्रेकआउट होगी और करंट मार्केट ट्रेंड की अगेंस्ट मूव करेगी। यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी आती है। जो स्ट्रैटेजी हम अब डिस्कस करेंगे वो आपको ये फिगर आउट करने में हेल्प करेगी। तो चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे सीखते हैं। यहाँ हमारे पास एक चार्ट है जहाँ प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, जो एक अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। इसलिए हम बाय अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। शुरुआत करने के लिए हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम चार्ट पर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करेंगे। भले ही ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, रेजिस्टेंस जोन्स प्लॉट करना अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जोन्स फ्यूचर फ्लिप जोन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो हमें हाई प्रोबेबिलिटी बाई सेटअप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को 2 बार रिस्पेक्ट किया है, जो इसके तीसरी बार रिस्पेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। हम इस चार्ट पर एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं, जहां 2 की लेवल्स इस पॉइंट पर अलाइन होते हैं, इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी बाई सेटअप बनाते हुए। प्राइस इस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पर पहुंच गई है, तो अब हम मार्केट से बुलिश कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एक बार जब प्राइस बुलिश कंफर्मेशन प्रोवाइड करे, हम उस स्पेसिफिक लेवल से एक लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। इस केस में प्राइस ने 2 लार्ज ग्रीन कैंडल्स बनाकर कंफर्मेशन दिया है। यही वो पॉइंट है जहां हम लॉन्ग जाएंगे। स्टॉप लॉस इस फ्लिप जोन के नीचे रखा जाएगा और टारगेट 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर सेट किया जाएगा। प्राइस ग्रेजुअली अपवर्ड मूव करती है, जिसने हमें प्रॉफिट सिक्योर करने में हेल्प की। इससे इस वीडियो का अंत होता है। इस वीडियो में हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में डेप्थ में सीखा और फिर हमने एक बेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी डिस्कस की, जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अचीव करने में हेल्प करेगी। अब रैप अप करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।